हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 30 जनवरी को उत्तराखंड एसआई का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करा गया है, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों, और यहाँ पे आपका 31 जनवरी से इसमें आवेदन करने भी शुरू हो गए हैं और 20 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की। तो दोस्तों, जब मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ था तो उस पर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ही पूरी वीडियो बनाई हुई थी। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड एसआई का जो डिटेल्ड यहाँ पर दोस्तों फिजिकल का जो यहाँ पर होना है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही दोस्तों जो यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है 300 नंबर का, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर कहना है कि क्या सर यहाँ पे फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस में जुड़े थे, या जैसे अभी आबकारी पुलिस का जो यहाँ फिजिकल और उसमें नंबर जुड़ने हैं, तो क्या इसमें भी ऐसे जुड़ेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे और पूरी जानकारी इस वीडियो से लेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, पहले पहले दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो कि जो रहने वाला है हमारा जो उत्तराखंड एसआई का पोस्ट, ठीक है। उसमें दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष पीएसी आईआरबी पद की रिक्तियों की जो संख्याएं थी, तो दोस्तों यहाँ पर कुल 222 पदों पर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये नोटिफिकेशन जारी करा गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसका जो सबसे अधिक पद हैं वो उत्तराखंड एसआई के ही हैं। बहुत सारे व्यक्ति बोले थे कि किन किन विभागों में कितने पद हैं, तो सबसे अधिक पद दोस्तों जो 108 पद हैं वो उत्तराखंड एसआई के हैं, जिसमें से कि उत्तराखंड एसआई के 65 पद हैं और दोस्तों यहाँ पर अभिसूचना विभाग के दोस्तों 43 पद हैं, ठीक है। दोनों का योग जो आ रहा है 108 पदों पर आ रहा है। उसके बाद दूसरी दोस्तों आपकी पोस्ट है वो, जिसमें कि दोस्तों आपका यहाँ पर गुल्म नायक पुरुष पीएसी आईआरबी, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 89 है, जिसमें कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये भी आपकी लेवल 7 की जॉब है और 21 से 28 वर्ष की इसमें क्या रखी गई है, आयु सीमा रखी गई है, और 1 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अब हमें जो सीधे सीधे बात करनी है, जो वीडियो हमने आज बनाई हुई है, ये दोस्तों आपका रहने वाला है किसके लिए, फिजिकल के रिगार्डिंग। अगर मैं बात कहूँ दोस्तों, जो कि आपका एसआई का जो आपका यहाँ पर फिजिकल होना है, तो दोस्तों इसमें आपका क्या रहने वाला है, जो ये है आपका ये क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो पहला आपका होगा दोस्तों, पहले जैसे कि आबकारी पुलिस में भी हुआ था या पुलिस कांस्टेबल में होता है, इसमें दोस्तों क्या होती है, आपकी हाइट होगी, जिसमें कि आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों कितनी, पुरुषों के लिए 167 और महिलाओं के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर इसमें रखा गया है हाइट का क्राइटेरिया। वहीं अगर बात करूँ दोस्तों, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, पर्वतीय क्षेत्र के अगर अभ्यर्थी हैं और आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आपको 5 सेंटीमीटर का दोनों वर्गों में दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो दोस्तों आपको 160 सेंटीमीटर यहाँ पर दोस्तों क्या रखी गई है, यहाँ पर आपके लिए हाइट होने वाली है। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर सीने की माप कहें दोस्तों, तो ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगी, और इसमें दोस्तों पुलिस कांस्टेबल और आबकारी पुलिस सिपाही की तरह इसमें रखा गया है क्या, 78 सेंटीमीटर दोस्तों आपकी होनी चाहिए क्या, बिना फुलाए दोस्तों यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर आपकी सीना बिना फुलाए होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसको एक्सटेंडेड करना पड़ता है वहाँ पर जब इसके बाद फुलाने के बाद, तो 83 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और वहीं अगर बात करें, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको 76 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे फुलाना होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ कि महिलाओं के लिए दोस्तों एक कंडीशन रखी गई है कि महिलाओं का वजन जो है 45 किलोग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जब जॉब निकली थी और जब इसका फिजिकल हो रहा था, तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो महिलाएं बाहर हो रही थी वे अपने वेट में हो रही थी, सबसे ज़्यादा महिलाएं बाहर भी वेट में हुई थी, क्योंकि 45 किलोग्राम जो दोस्तों है महिलाओं का वेट ही नहीं हो पा रहा था। जो यहाँ पर कैंडिडेट सी फीमेल, उनका वेट वहाँ पर हो ही नहीं पा रहा था, तो उनको पहले ही उनको क्या होता था, सबसे पहले वेट हो रहा था, वहाँ से भी बाहर हो जा रही थी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है।
अब अगर बात करूँ दोस्तों, जो इसके बाद आपकी जो दक्षता परीक्षा होगी, मतलब कि आपका जो इसके बाद फिजिकल होगा, ठीक है, वो क्या क्या होने वाला है। इसमें दोस्तों आपकी होगी, सारे क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया है। पहले पहले होगी बॉल थ्रो, जो कि पुरुषों के लिए 50 मीटर है, और महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 20 मीटर आपको बॉल थ्रो करना होता है। अगर आपने पहले भी थ्रो कर रखा हो तो आपको पता होगा कि बॉल जो आती है वो आपकी किसकी आती है, लेदर की बॉल जो होती है वो होती है, और उसको आपको थ्रो करना होता है। ठीक है, 3 चांस आपको वहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो 50 मीटर फेंकना है, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर मैं बात कहूँ कि जो लंबी कूद है, पुरुष अभ्यर्थियों को 13 फीट कूदना है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, 8 फीट यहाँ पर कूदना होता है। चिनिंग अप केवल पुरुषों के लिए होगा। 5 यहाँ पर क्या होने करने होते हैं दोस्तों, 5 चिनअप आपको मारने होते हैं, 5 बार यहाँ पर चिनअप करना होता है। वहीं अगर मैं बात कहूँ महिलाओं के लिए एक नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बात करें सबसे मेन जो है आपकी इसमें दौड़ है। ठीक है, तो दोस्तों दौड़ जो आपकी होने वाली है, इसमें आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर दौड़ेंगे आप, और आपको समय मिलेगा आधे घंटे का, 30 मिनट का इसमें आपको समय मिलता है पूरा का पूरा। ठीक है, और महिलाओं के लिए क्या होगा दोस्तों कि 200 मीटर की दौड़ लगानी होगी। 200 मीटर 40 सेकेंड में आपको पूरा करना होगा। अगर आप दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 30 मिनट है तो आप 31 मिनट में आ रहे हैं, या आपका 40 सेकंड है तो आप 41 सेकंड में पहुंच रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ से सीधे आप फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। अगर आप इससे अंदर करते हैं तो आप पास हैं, और अगर आप इतने टाइम तक भी करते हैं तब भी आप पास हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों इसके बाद आते हैं तो आपको सीधा वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप क्या होंगे, उत्तराखंड पुलिस एसआई की भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या है, उसके बाद है दंड बैठक, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होते हैं दंड बैठक। 2 मिनट में दोस्तों आपको 2.5 मिनट में, 2 मिनट 30 सेकंड में दोस्तों आपको 40 दंड बैठक करने हैं। ठीक है भैया, जिन्हें बोलते हैं पुशअप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और आपको जो जो बैठक करने हैं, 1 मिनट में दोस्तों आपको 50 बैठक भी करने हैं। ठीक है, अगर वहीं बात कहूँ, अगर दोस्तों ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अगर बात कहूँ स्कीपिंग, ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों। 1 मिनट में दोस्तों, मतलब कि 1 मिनट में आपको 60 स्कीपिंग करनी है, जो रस्सी कूद होती है ये आपको करनी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आती है शटल रेस, ये भी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए होगी, जो कि 29 सेकंड में दोस्तों आपको पूरी करनी है शटल रेस। 25 मीटर के होंगे, 4 चक्कर आपको लगाना है। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो आपका गुल्म नायक वाला, जो आपकी यहाँ पर गुल्म नायक की जो वैकेंसी है 89 पोस्टों पे, इसमें भी दोस्तों आपका सेम फिजिकल रहने वाला है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फिजिकल वही है। इसमें भी दोस्तों आपको वही करना है कि 50 मीटर थ्रो करना है। लेकिन दोस्तों आपसे कोई ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पे जो गुल्मनायक पुरुष अभ्यर्थी के लिए दोस्तों है, ये सेम रहने वाला है। ठीक हो गया ना। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उसके बाद अब हमारा जो अग्निशमक द्वितीय अधिकारी, जो पुरुष और महिलाओं के लिए जो पद हैं 24 पदों पे, तो दोस्तों इसमें आपका यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी अलग है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा फिजिकल भी आप देख सकते हैं कि वही आपका रहने वाला है। ठीक है, फिजिकल भी आपका सेम है। लेकिन अगर बात करूँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर आयु सीमा है, वो आपके लिए रखी गई है 1 जुलाई 2024 को। आपको दोस्तों इससे पहले आपको क्या हो जाना है, इस तिथि तक आपको क्या हो जाना है, 21 साल का हो जाना है। अगर आप 21 साल के नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि ये पोस्टें जो हैं ये ग्रेजुएशन लेवल की हैं। आप दोस्तों इसमें एक बार और कही गई है कि उन अभ्यर्थियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 3/1/2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है, तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आप सभी जानते होंगे कि 3/1/2022 को दोस्तों ये पहले ही पोस्ट निकल चुकी थी, और इसका जो आपका क्राइटेरिया रखा गया था वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष होने चाहिए थे, ये रखा गया था। ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि जिन अभ्यर्थियों ने उस समय अप्लाई किया था, तो दोस्तों वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए भी यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कहूँ दोस्तों कि जो आपका अब यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। ठीक है ना, सभी जानकारी मैं देते हुए चल रहा हूँ आप सभी को। अब दोस्तों जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका इस प्रकार रहेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो आपका उत्तराखंड एसआई और गुल्म नायक पदों के लिए जो दोस्तों आपका पेपर होगा, उसके लिए दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि 2 पेपर होंगे। ठीक हो गया। पहला पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण का।
दोस्तों जो पहला पेपर होगा वो होगा आपका 150 नंबर का, मतलब कि 100 नंबर का इसमें क्या होगा, 100 नंबर का इसमें हिंदी का पेपर होगा और 50 नंबर की इसमें रीजनिंग आएगी। ठीक है। इस और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। कितना मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इस वीडियो के बारे में पता नहीं है या सिलेबस के बारे में पता नहीं है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप आराम से सुनिए कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तभी इसके लिए आप पढ़ेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो आपका सामान्य जागरूकता और गणितीय क्षमता का होगा, जिसमें कि दोस्तों आपको हाई स्कूल स्तर की यहाँ पर मैथ आएगी और सामान्य जागरूकता दोस्तों जीएस जीके जो आपका होने वाला है वो आपका 75 नंबर का होगा। दोनों कितने हो गए, 150 नंबर हो गए। 150 और 150 कितने होते हैं, 300 नंबर का आपका पेपर होगा और 5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हुई, आप पहले से जानते हैं कि 4/1 की यहाँ पर होती है, 4 पर 1 सही कर सकता, यहाँ पर क्वेश्चन गलत होता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कहूँ जो दूसरी पोस्ट थी अग्निशमन द्वितीय की, तो दोस्तों जो फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर पद का जो चयन होना है उसके लिए सिलेबस बहुत अलग दे दिया है आयोग ने। क्या सिलेबस होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पर क्या होगा कि भौतिक विज्ञान 35 नंबर की, रसायन विज्ञान 35 नंबर की और 30 नंबर की दोस्तों यहाँ पर गणित और जीव विज्ञान का पेपर होगा। ठीक हो गया ना। जो बायोलॉजी वाले होंगे उनके लिए जीव विज्ञान आएगा, जो मैथ वाले होंगे उनके लिए गणित के पेपर क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका यहाँ पर जिस वर्ग से आप हैं उस वर्ग के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में देना है। 2 घंटे का आपको पर्याप्त समय यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो अब आपका सिलेबस रहेगा, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब लिखा गया हिंदी का पेपर जो होना है आपका 100 नंबर का, उसमें लिखा है कि हाई स्कूल स्तर की। ठीक है ना। तो आप इसको देखिए कि जो आपको हाई स्कूल स्तर की जो हिंदी रहेगी इसमें क्या क्या है। अगर आपने पहले भी पेपर देखे उत्तराखंड उत्तराखंड के, तो आप जानते होंगे कि यही सिलेबस सभी चीज़ है, संज्ञा सर्वनाम तत्सम, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई, उसके बाद भाषा हो गई, हिंदी भाषा का विकास हो गया, यही आपके लिए पत्र लेखन हो गया। तो दोस्तों वही आपका सिलेबस हिंदी का जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं वही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है ना। और दोस्तों आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें जो आपके मुख्य मुख्य दोस्तों यहाँ पे क्या हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो अगला पेपर होने वाला है वो होने वाला है 50 नंबर का रीजनिंग का। रीजनिंग भी आपकी दोस्तों पहले की तरह ही जो आपका सिलेबस में दिया गया है वही रीजनिंग इसमें रहेगी। दूसरा पेपर जो होगा आपका वो होगा आपका सामान्य जागरूकता, जिसमें कि दोस्तों जिसे हम बोलते हैं जीके का पेपर। ठीक है। जीके प्लस जीएस इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। जिसमें कि दोस्तों आपकी हिस्ट्री पॉलिटी और यहाँ पर दोस्तों आपका अन्य उत्तराखंड करंट अफेयर, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं 75 नंबर का। और 75 नंबर का दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर मैथ का पोर्शन रहेगा। ठीक है ना। जिसमें कि 10वीं लेवल की यहाँ पे मैथ रहेगी, जिसमें दोस्तों आप जान सकते हैं कि एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, घातांक, द्विघात समीकरण, घड़ियाँ, औसत, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से तो हमेशा क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चले कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप अभी से तैयारी पर लग जाइए। ये मत सोचिए कि इसकी पेपर की डेट कब आएगी या इसका फिजिकल की डेट कब आएगी, क्योंकि पर्याप्त समय आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए अभी। तो आप लग जाइए अभी से तैयारी पर। आपने आपको 8 से 10 घंटा दीजिए, उसके बाद आपका ये पेपर निकल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। 2 स्टार आपके कंधों पे लगने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी जॉब है, तो इसलिए आपको इस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है ना। अपनी तैयारी करनी है। वहीं अगर बात करें जो आपका यहाँ पर फायरमैन वालों का जो सिलेबस है वो ये है, आपका दिख रहा होगा दोस्तों आपको, मात्रक और यहाँ पर गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण कार्य, ये भौतिक विज्ञान का है, फिजिक्स का। और उसके बाद दोस्तों रसायन विज्ञान का भी दिया गया है। ठीक है ना। जो आपका 9, 10, 11, 12 का जो दोस्तों आपका केमिस्ट्री है उसी तरीके के दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें जीव विज्ञान का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी जीव विज्ञान गणित में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जिस वर्ग से हैं आप उस वर्ग को चयन करेंगे। ठीक है ना। तो ये भी आपका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ दोस्तों कि आपका जो यहाँ पर सिलेबस हो गया, ये पूरा हमने यहाँ पर डिटेल्ड यहाँ पर सिलेबस आपको बता दिया है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। और दोस्तों मैंने ये भी आपको बता दिया कि इसका क्या क्या फिजिकल रहने वाला है और क्या क्या इसमें सब चीज़ मांगा गया है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा यहाँ पर कोई जानकारी त्रुटिवश है दोस्तों यहाँ पर गलत दे दी गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।